अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आज हमारा, CNSA कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट, एंटी ड्रग्स लॉज के बारे में। जहां पर जो FIR है, अगर आप किसी एक FIR को पढ़ लें तो आपको 99% जो FIR है वो सेम ही लगेंगी। FIR के मतलब मैं आपको बता देता हूं कि मुखबिर खास की इतला पर हमने फलां जगह के ऊपर फलां वक्त के अंदर कार्रवाई की। मुखबिर खास ने इशारा किया उस गाड़ी की तरफ, उस शख्स की तरफ, उसको जाकर हमने पकड़ा, दबोचा। बाइमदाद हमराइयां मेरे साथ जो कांस्टेबल्स थे उनके साथ मिलकर हमने एक जामे मनसूबाबंदी के तहत उस शख्स को, उस मुलजम को, उस गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को पकड़ा, उनकी तलाशी ली तो उनके हाथ से, दाएं बाएं हाथ से नीले रंग का, काले रंग का शापर मिला। उस शापर को खोला तो उसमें से इतनी चर्स, इतनी अफीम, इतनी हीरोइन, इतनी आइस बरामद हुई। कुछ ग्राम उसमें से हमने फ्रांसी के लिए भिजवा दी, बाकी की फर्द बनाकर बहवाला तफ्तीश कर दिया है, तफ्तीशी को भिजवाया जाए ताकि आगे कार्रवाई कंप्लीट की जा सके। ये कुछ ऐसी FIRs हैं जो ANF केसेस में, नार्कोटिक्स के केसेस के अंदर, CNSA केसेस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली सेम है। वजह क्या है कि मेजॉरिटी केसेस जो मैंने ट्रायल्स के किए हैं वहां पर मुल्जमान या तो वो होते नहीं जिनसे रिकवरी की गई, अगर फिर वो हैं तो वो एक्चुअल में ड्रग्स नहीं होती जो उनसे ली गई। अब क्यों वो नहीं होती, वो ड्रग्स कहां जाती हैं जो रिकवर होती हैं, किस जगह पर रखते हैं, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। लेकिन बहरहाल हमारा रिसेंटली केस चल रहा था ANF का, जहां पर मुल्जमान बरी हुए तो वहां पर ह्यूज क्वांटिटी के अंदर ड्रग्स बरामद हुई, चर्स की मिकदार बरामद हुई। वहां पर एक ह्यूज क्वांटिटी की FIR बनाएगी चर्स के अंदर के जी 80 किलो के आसपास, 80 किलो के आसपास जो है वो चर्स बरामद हुई। जबकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी रिकवरीज थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शामिल थे जिनको ले देकर FIR से निकाल दिया गया, और चंद एक ऐसे लोगों को उसके अंदर शामिल कर दिया गया जिनका सिरे से या तो इसे ताल्लुक ही नहीं था या फिर वो इन मंशियात के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। किसी ना किसी जराए से, किसी ना किसी तरीके से उन लोगों के साथ जरूर अटैच थे जो मंशियात का कारोबार करते थे, लेकिन वो निकल गए वहां से। बहरहाल एनीवे, उस ट्रायल को हमने कंडक्ट किया, उसमें से मुल्जमान बरी हो गए। ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज को जस्टिफाई किया कि ये मुल्जमान इस केस के अंदर शामिल नहीं थे, इनके ऊपर प्लांटेड रिकवरी डाली गई है। जहां से रिकवरी डाली गई वो जगह कुछ और थी, जहां से मुल्जमान को पकड़ा गया वो जगह कोई और थी। रिकवरी जहां पर डाली गई वो जगह कोई और थी, जो मुद्दा FIR के अंदर बनाया गया, जहां से मुल्जमान को पकड़ा गया वो जगह कोई और थी। तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह की चीजें थी जो CCTV फुटेज है, फ्रांसिक है, बाकी जो चीजें हैं वहां से। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है कि सिर्फ फ्रांसिक की मंशियात की रिपोर्ट का मुस्बत आ जाना या सिर्फ जुबानी गवाही का होना कि जी हमने फलां लोगों को पकड़ा है, ये मंशियात के केसेस के अंदर, ड्रग्स लॉज के अंदर सजा देने के लिए काफी नहीं। चैन ऑफ कस्टडी, उसकी लोकेशन, वहां की आपकी हाजिरी, वहां पर मौजूद होना, रजिस्टर्ड नंबर 19, रजिस्टर्ड नंबर 2 के अंदर इंदराज होना, सेफ कस्टडी का होना बहुत जरूरी है। आप उस जाए वकुआ पर उसी टाइम मौजूद थे जहां से इस चीज की रिकवरी हुई, जहां से मुल्जमान को पकड़ा, इस चीज का होना, उसकी वहां की लोकेशन का होना बहुत जरूरी है। वो जजमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी अपलोडेड भी है मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, CNSA लॉज, एंटी ड्रग लॉज की FIRs के बारे में, तो वहां पर बहुत सारी जजमेंट अपलोडेड भी है, मजीद भी अपलोड हो जाएंगी, जो आपके लिए काफी रहनुमाई का बायस बनेगी। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।